Hi friends, in today's session we'll start with a few end exercise numerical. This numerical is not directly related to any formula. ऐसे ही रैंडम न्यूमेरिकल है जो आज के सेशन में हम चेक करने वाले हैं. बहुत ही इजी और बहुत ही मोनोटोनस न्यूमेरिकल अवेलेबल. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंड एक्सरसाइज 2.35. इफ द डायमीटर ऑफ अ कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर. सो कार्बन एटम है, कार्बन एटम का डायमीटर दिया हुआ दैट इज 0.15 नैनोमीटर. कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम which can be placed side by side in a straight line across the length of scale. Length of scale is 20 centimeter long. Means simple example ले लीजिए. Let's take example कि ये एक स्केल है. स्केल के ऊपर कार्बन एटम लाइन बाय लाइन जुड़े हुए हैं. कार्बन का डायमीटर दिया हुआ है, तो कितने कार्बन एटम ये स्केल के ऊपर मीन्स 20 सेंटीमीटर लंबी स्केल है तो इसके ऊपर आप अरेंज कर सकते हो, ये आपको ढूंढना है. वंस अगेन लेंथ दी हुई है दैट इज 20 सेंटीमीटर. कार्बन का डायमीटर दिया हुआ है दैट इज 0.15 नैनोमीटर. तो हाउ मेनी कार्बन एटम कैन प्लेस लाइन बाय लाइन, ये आपको ढूंढना है. बेसिकली तीन चीज में से दो चीज दी होगी, थर्ड यू हैव टू फाइंड आउट. सो इन दिस न्यूमेरिकल वी आर हैविंग लेंथ ऑफ स्केल, सेकेंड डायमीटर ऑफ कार्बन. सो हाउ मेनी कार्बन एटम कैन प्लेस्ड वो हमें ढूंढना है. सो लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा. लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सो बेसिकली इट्स 20 into 10 to the power 7 नैनोमीटर. सो इट्स 2 into 10 to the power 8 नैनोमीटर हो गया. अ डायमीटर ऑफ कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर. कार्बन का डायमीटर कितना है 0.15 नैनोमीटर. सो द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस साइड बाय साइड इन अ स्केल इज 2 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 0.15. समझिए यहां पे मैंने सबसे पहले क्या किया, दोनों को यूनिट को सेम कर लिया. Either you have to convert this 0.15 नैनोमीटर to 15 into 10 to the power -9. तो ये आपका जो होगा वो सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. जस्ट बिकॉज दिस आई हैव कन्वर्टेड इनटू मीटर. और एल्स मैंने क्या किया, 20 सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया जस्ट बिकॉज कार्बन एटम का यूनिट जो डायमीटर का था वो नैनोमीटर में है. सो नाउ दिस डिवाइड बाय 0.15 यू गेट योर आंसर दैट इज 1.33 into 10 to the power +9. So this many carbon atom can placed on a scale having length of 20 centimeter whose carbon diameter is 0.15 nanometer. So this is all about your numerical that is 2.35. ऐसे ही सेम दो न्यूमेरिकल और अवेलेबल है 2.36 एंड 2.37. So let's start with 2.36. 2.36. 2 into 10 to the power 8 atom of carbon are arranged side by side. Calculate the radius of carbon atom if the length दिस अरेंजमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर. अब समझिए तीन में से दो वैल्यू दी है फिर से यहीं पे कितने कार्बन एटम अरेंज हो रहे हैं, तो दैट इज 2 into 10 to the power 8 एटम. लेंथ क्या है 2.4 सेंटीमीटर. सो नाउ आपको ढूंढना क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम ढूंढनी है. वंस अगेन आउट ऑफ दिस थ्री वैल्यू टू वैल्यूज आर गिवन, थर्ड वी हैव टू फाइंड आउट. सो लेट्स स्टार्ट विद 2.36. 2.36 के अंदर क्या दिया हुआ है, 2.36 इज ऑल अबाउट लेंथ आपको दी हुई है दैट इज 2.4 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इज 2 into 10 to the power 8. दिस टू वैल्यूज आर गिवन. फर्स्ट पॉइंट, डायमीटर ऑफ ईच कार्बन एटम इज 2.4 डिवाइडेड बाय 2 into 10 to the power 8. सो डायमीटर आपको क्या मिल जाएगा 1.2 into 10 to the power 8 सेंटीमीटर. बट आपको रेडियस ढूंढनी है. होप यू आर अवेयर अबाउट डायमीटर इज नथिंग बट 2 times to this radius. सो द रेडियस ऑफ दिस ईच इज हाफ ऑफ डायमीटर. सो डायमीटर की वैल्यू रेडी है, हाफ कर लिया. सो यू गेट 6.0 into 10 to the power -9 सेंटीमीटर और यू कैन राइट इट डाउन 0.06 नैनोमीटर. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट योर 2.36. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है. वन मोर 2.37.
द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट, फर्स्ट क्या ढूंढना है, रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर। अब क्लियरली पूछा हुआ, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू दिस पिकोमीटर। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेडियस ढूंढ लेते हैं बट उसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। बट हियर इन केस दे क्लियरली आस्क इन स्टेटमेंट, कन्वर्ट जिंक एटम इनटू दिस पिकोमीटर। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम आर अरेंज साइड बाय साइड लेंथवाइज। बी क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ लेंथ, कितना लेंथ है, 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम अरेंज साइड बाय साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए। लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। 2.37 radius of zinc atom is 2.6 divided by 2 just because you are given a diameter, so that is 1.3 angstrom. एमस्ट्रॉन्ग को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट किया एंड दे क्लियरली आस्क इन पिकोमीटर, सो 130 पिकोमीटर इज आवर आंसर। 130 पिकोमीटर, यहाँ पे आपका वन क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। दूसरा, लेंथ इज 1.6 सेंटीमीटर, सो दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 पिकोमीटर। Diameter of zinc atom is 260 because this is a radius. Diameter is 260 picometer. So number of Zn atom placed side by side 1.6 into 10 to the power 10 divided by 260. अब देखिए दोनों यूनिट सेम में है, पिकोमीटर पिकोमीटर तो वो कैंसिल हो गया, डायरेक्टली यू गेट योर आंसर 6.154 into 10 to the power 7. वंस अगेन फर्स्ट यहाँ पे आपने आंसर दिखाया पिकोमीटर में, वो जरूरी था। एंड सेकेंड, आपके पास लेंथ है, आपके पास डायमीटर है, देन नंबर ऑफ एटम सेम ऊपर की तरह कार्बन एटम की तरह ही यहाँ पे जिंक एटम के लिए फाइंड किया है। सो ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल 2.35, 36 एंड 37 सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम थे। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 2.38. 2.38 a certain particle carries 2.5 into 10 to the power minus 16 coulomb of static electric charge. Calculate the number of electron present in it. बहुत ही सिंपल है, ये तो शायद MCQ में भी पूछा जा सकता है या फिर 1 मार्कर के अंदर भी पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, देन वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल। सो magnitude of charge is 2.5 into 10 to the power minus 16 coulomb, that is given. Now charge on electron कितना होता है, 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. ये आपको याद रखना पड़ेगा। charge on one electron is this. So number of electron present क्या होगा, this is given, divide by total, इनसे divide कर लीजिए, you get 1560 electrons. Very simple example, magnitude दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 into 10 to the power minus 19. सिंपल डिवाइड कर लीजिए, यू गेट योर आंसर। दिस इज ऑल अबाउट योर 2.38। अब जो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं वो भी 3 न्यूमेरिकल की पैर है। जैसे पहली 3 पैर थी, नंबर ऑफ एटम ढूंढने थे या फिर रेडियस ढूंढना था या फिर डायमीटर दिया था, ऐसा ही एक और पैर आ रहा है 2.42, 43 एंड 45। सो लेट्स स्टार्ट विद 2.42। एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81 contains 31.7% more neutron as compared to proton. Assign the atomic symbol. Statement once again, an element with mass number 81, कोई एक X एलिमेंट है जिसका मास है 81, which contain 31.7% more neutron as compared to proton. प्रोटॉन से 31.7% more neutron अवेलेबल है। असाइन द एटॉमिक सिंबल। ऐसे ही 3 न्यूमेरिकल करने हैं, जो अगर पहला क्लियर हो गया तो सेकंड एंड थर्ड बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। सो लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे है, तो x प्लस 31.7x डिवाइड बाय 100 क्यों, क्योंकि 31.7% मोर बताया हुआ है। सो ये बेसिकली हो गया x प्लस 0.317x। क्यों, जस्ट बिकॉज स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो क्लियरली बताया हुआ है न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन 31.7% मोर है। सो इसीलिए ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
अब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जो होता है दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है कि नहीं है? सो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है तो अज्यूम किया था x, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है तो x प्लस 0.317x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यू गेट 2.317x इज इक्वल टू 81। तो x इज इक्वल टू 81 डिवाइड बाय 2.317 इज इक्वल टू 35। सो ये वैल्यू आई x की। अब x क्या अज्यूम किया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और आप सभी को पता है एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 35, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो 35 नंबर का एलिमेंट कौन सा होगा, तो दैट इज 35 नंबर का एलिमेंट है ब्रोमीन। सो योर आंसर इज ब्रोमीन। किस हिसाब से? सो जो हमने अज्यूम किया है वो लिख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन x इज इक्वल टू 35, number of neutron is nothing but 81 minus 35 means 46. So the atomic number of element is nothing but the number of protons, that is 35 Br 35 81। तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर ऐसे तो हमें पूरा पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। नहीं, आपके सिलेबस में ये 3 न्यूमेरिकल ही है। जनरली इन 3 में से ही स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सो यही 2.42, 43 एंड 44 अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। वंस अगेन इसका रिकैप करवा लेता हूं, जैसे पीछे न्यूमेरिकल में कोई इश्यू ना हो। सबसे पहले क्या किया, लेट द अज्यूम दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज x। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, x प्लस 31.7 डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज है इसीलिए हमने डिवाइड बाय 100 किया। तो वो क्या बन गया, x प्लस 0.317x। नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो बेसिकली मास जो होता है, किसी भी एटम को कैसे डिफाइन किया जाता है सबसे पहले वो समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये x एटम है, यहाँ पे आपका आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा z। a क्या है, एटॉमिक नंबर, और z क्या है, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या होता है, जनरली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। आई थिंक 9th स्टैंडर्ड के अंदर ये आपको क्लियरली समझाया गया था। सो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन इज x, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज x प्लस 0.317। सिंप्लीफाई दिस, यू गेट 2.317। तो x इज इक्वल टू 81 डिवाइड बाय दिस, यू गेट 35। और 35 नंबर की पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट अवेलेबल होता है, 35 नंबर की पोजीशंस पे अवेलेबल होता है ब्रोमीन। तो आपको लास्ट लिखना है द सिंबल of atom is bromine 3581. So this is all about your 2.42. Next numerical is 2.43. An ion with mass number 37. अब क्या है, an ion with mass number 37 possesses 1 unit negatively charged. अब क्या है, मान लीजिए जो भी एटम है वो x और x के ऊपर क्या चार्ज है, -1 चार्ज। तो x रेज टू -1 ये हमारा अजम्पशंस हुआ। इफ द आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन, फाइंड द सिंबल ऑफ आयन। अब आप सभी को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो जो ऊपर का क्वेश्चन था ऐसा ही इक्वेशन हो गया। ऊपर 31.7% ज्यादा न्यूट्रॉन थे, यहाँ पे 11.1% है। ऊपर एटॉमिक वेट जो है वो 81 था, यहाँ पे एटॉमिक वेट है वो 37 है। प्लस यहाँ पे क्या है, द एटम हैविंग यूनी नेगेटिवली चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एटम हैविंग यूनी नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन इज इक्वल टू x। So number of proton is equal to x minus 1. Assume देखिए मैंने क्या किया, let the number of electron in the ion is equal to x. So number of proton कितने हो जाएंगे, x minus 1। सर क्यों x minus 1 होंगे, तो याद कीजिए as ion is uni negatively charged. So एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा पेरेंट से, तो इसीलिए प्रोटॉन कितना होगा, एक कम होगा। Once again number of electron in ion x अज्यूम किया हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज x minus 1 जस्ट बिकॉज आयन हैविंग यूनी नेगेटिवली चार्ज।
सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, x प्लस एक्स इंटू 11.1 डिवाइड बाय 100। ये कैसे आया, क्योंकि 11.1% मोर न्यूट्रॉन अवेलेबल है। सो 1.111x हो गया। नाउ मास ऑफ आयन इज 37। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या अज्यूम किया है, x माइनस 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 1.111x। अब ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2.111x, और ये जो 1 है वो सामने चला गया तो प्लस 1 हो गया, माइनस 1 सामने चला गया तो प्लस 1, तो ये 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.111x। तो x इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाय 2.111 इज इक्वल टू 18। सो 18 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो 17 नंबर के ऊपर कौन सा एलिमेंट अवेलेबल होता है, तो 17 नंबर का एलिमेंट होता है क्लोरीन। तो आपका आंसर आ गया 17 क्लोरीन 37 रेज़ टू माइनस 1। माइनस 1 क्यों, क्योंकि क्लियरली बताया हुआ है एन आयन हैविंग अ यूनी नेगेटिवली चार्ज्ड, इसीलिए यहाँ पे माइनस 1 लिखना पड़ेगा। अगर माइनस 1 नहीं लिखोगे और सिंबल पूरा नहीं लिखोगे तो 1 मार्क कट हो जाएगा, माइनस 1 नहीं लिखा तो आधा मार्क कट हो जाएगा। वंस अगेन न्यूमेरिकल फटाफट रिकैप कर लेते हैं, क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज x माइनस 1। माइनस 1 क्यों आया, क्योंकि यूनी नेगेटिव चार्ज था। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू x प्लस एक्स इंटू 11.1 डिवाइड बाय 100, दैट इज 1.111x। सो मास नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू 37, x माइनस 1 प्लस 1.111x, so this is 38 is equal to 2.111x, x is equal to 38 divided by 2.111 is equal to 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 17, और 17 नंबर पे एलिमेंट होता है क्लोरीन, दैट इज 17Cl minus 37। so this is all about your 2.43। ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल, एंड दिस इज लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडेज सेशन। एन आयन विथ मास नंबर इज 56। देखिए सेम टू सेम मोनोटोनस न्यूमेरिकल जा रहे हैं। सबसे पहले था 81 मास, दूसरा था 37, अब आ रहा है 56। कंडीशन क्या है, कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मीन्स जो एटम है उसके ऊपर +3 चार्ज है, तो x +3 यहाँ पे है, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। असाइन द सिंबल ऑफ आयन, ऑलमोस्ट सेम, डिट्टो टू डिट्टो न्यूमेरिकल है। मास है 56, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन। दिस इज योर गिवन डेटा। लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन इज इक्वल टू x, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू x प्लस 3। सर ये +3 क्यों किया, आयन इज ट्राई पॉजिटिव, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए x प्लस 3। Once again, let the number of electron is equal to x. So number of proton कितने हो जाएंगे, x plus 3. So number of neutron is equal to x plus x into 30.4 divided by 100. 30.4 divided by 100. So you get x plus 0.304x. So mass number of ion is equal to 56. Mass number is nothing but summation of proton plus neutron. प्रोटॉन को अज्यूम किया है x प्लस 3, न्यूट्रॉन आ गया x प्लस 0.304x, सो ये बन गया आपका 2.304x, और ये जो 3 है +3 वो सामने चले जाएंगे तो -3 हो जाएंगे। तो 56 माइनस 3 सिंपल मैथमेटिक्स है दोस्तों, तो ये सामने चले गए तो 56 माइनस 3, और यहाँ पे 2.304x, तो x इज इक्वल टू 53 डिवाइड बाय 2.304 इज इक्वल टू 23। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3। सो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 3 ऐड करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि +3 यूनिट चार्ज है। सो 23 + 3 = 26, तो 26 में कौन सा एटम आता है, Fe, आयरन। तो Fe 26 + 3 56। अगर ये नहीं लिखोगे तो 1 मार्क कट होगा, +3 भूल गए तो आधा मार्क्स कट हो जाएगा। वंस अगेन अ क्विक रिकैप, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन इज x, the number of proton is equal to x plus 3. Why? Because ion having tri-positive charge. So number of neutron is equal to x plus x into 30.4 divided by 100. So number of ion present is proton plus neutron. Proton neutron दोनों पता है, +3 सामने चला गया, 53 आ गया। x is equal to 53 divided by 2.304 is equal to 23.
सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 23 एंड आयन कौन सा आ गया Fe, क्यों? क्योंकि 26 नंबर पे आता है Fe 26 56 प्लस 3। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। इस सेशन के अंदर हमने बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल चेक किए हुए, इट इज देयर इन योर एंड एक्सरसाइज। तो ये 3-3 की पैर में है, पहले था वो कार्बन एटम वाले था, ये 3 में से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, और जो लास्ट हमने चेक किए 3 न्यूमेरिकल, उसमें से एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली गोना आस्क इन योर एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।